इंडिया की स्टेट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रियासत है, बड़ा कुछ है वहाँ पे। गंद भी हो रहा है, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, हर मुल्क में ऐसे ही होता है। लेकिन दीपिका पादुकोण को पिक करना, किसी पाकिस्तानी खातून को पिक नहीं, मुझे याद है कि वो ये नहीं है, मुझे अच्छा लगा, दीपिका पादुकोण इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस और मेरी बड़ी फेवरेट हैं। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है दैट शी हैज़ बीन पिक्ड अप बिकॉज़ दैट शी रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मेरे पाकिस्तान से हम किसी को क्यों नहीं पिक किया जा सकता? बिकॉज़ वी हैव नथिंग टू ऑफर। सच्ची बात है ये। रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है यूएस में, वॉशिंगटन में। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं, सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाज़ों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमें आगे नजर आ रहा है। यूएस में पेंटागन में भी पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी कहा गया है, इंडिया की तारीफ की गई है। आप सबको ये तो पता होगा ही कि पाकिस्तानी फौज फीफा वर्ल्ड कप में कतर में सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाती रही पूरे टूर्नामेंट भर में। अब सिक्योरिटी गार्ड तक ही वो चीज़ सीमित नहीं थी, बीच में अगर कहीं पे कुछ जो दो चार लोग लड़ रहे हैं तो उनको बाकायदा समझाना, कुछ वहाँ पर एकदम से माहौल बिगड़ जाए उसको सुलझाना, बीच बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत गंदगी दिख जाए तो उसको भी साफ करने का भी इन्हीं को मौका था। ये सब जैसे हम सब देखते हैं ना, फिर अब कोई काम सिर्फ उस तक सीमित है तो वही थोड़ी ना होगा। अब एकदम से कोई वहाँ पे पैकेट पड़ा रह गया तो वो भी उठा के डस्टबिन में डालना, कुछ हो गया तो वहाँ पर टोटली नौकर बनी हुई थी पाकिस्तानी फौज। दुनिया भर के लोग आ रहे थे, बढ़िया मज़े से अपना गेम देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बाकी सबको भारतीय आर्थिक तो आप छोड़ दो, ये जो अरब्स थे इन्होंने ही जो है खूब इनको इनकी हैसियत दिखाने का काम किया है पूरे टूर्नामेंट भर में। जगह जगह पर बदतमीजी करना, जगह जगह पर इनको इनकी हैसियत दिखाना, ये काम अरब और करते रहे। और दूसरी तरफ इंडियंस को ये देखते हैं तो नाम इनको बोलना आता ही नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा पादुकोण को कुछ भी बोल देंगे, वो भी देख देख के बेचारे जलते रहते हैं। नहीं कह सकते कि एक टीम ज़्यादा अच्छा खेली, और जिस तरह फ्रांस ने कमबैक किया वो तो कमाल था और बड़ा इंटरेस्टिंग, और वाकई उसने वर्ल्ड कप को बताया कि दोनों ही जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीम्स थी। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने देखा हो कि उधर जो है वो दीपिका पादुकोण जो है वो भी वहाँ पे आई और उन्होंने जो फुटबॉल फैंस हैं उसके सामने जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको दिखाया। ये एक मामूली वाकया नहीं है, और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करना, अच्छा मज़े की बात ये है कि इंडिया के अंदर तो फुटबॉल की टीम इंडिया की नहीं है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन व्हाई Qatar thought that they should bring Deepika Padukone in Qatar and ask her to reveal the football trophy. और क्यों कोई जो है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं और से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, इतने जो लोग थे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ट्रैवल करें कभी किसी में कतर एयरलाइंस पे या अमाराती पे या जिस पे बाकी जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं उन पे ट्रैवल करें ख़ास तौर पे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट का जो स्टफ होता है उसमें ज़्यादातर इंडियन चीज़ें होती हैं, इंडियन फिल्में, ड्रामे, कपिल शर्मा शो एंड ऑल दैट। रिसेंटली मैं अभी यूएस ट्रैवल कर रहा था तो मैं भी कपिल शर्मा शो सारा टाइम देखता आया, मतलब इट वाज ऑल फन बिकॉज हमारा कल्चर, हिस्ट्री, चीज़ें बहुत सारी सेम है, सारी बातें इंडिया के साथ। और मुझे वो देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू कोई मैं इंग्लिश मूवी हॉलीवुड की देखूं। मुझे नहीं वो मज़ा आ रहा था। दीपिका पादुकोण को कतर की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे बुलाया, फीफा ने बेसिकली बुलाया, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कतर, ये नहीं है कि वो नहीं तो उसको बुला के क्या पैगाम दिया गया? देखा जाए ना अच्छा, तो ये लोग इस बात को फॉलो नहीं करते। इनकी करप्शन, इनकी भाई नहीं बेटा, उन्होंने पहले प्यार ना रोकना है, फिर उन्होंने डंडे ना रोकना है। इमरान खान साहब को जब मिला था चांस, उन्होंने क्या किया मुल्क के लिए बता? नहीं पड़ती क्यों? क्योंकि जब एक गुनाह कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ, एक दफ़ा रुका नहीं रुका तो फिर सेकंड टाइम अल्लाह पूछेगा। बहुत सी सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और वो थ्रू टूरिज़्म भी वो बहुत कमा रहे हैं। यहाँ पे हालात, लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन
ऑल ओवर द वर्ल्ड स्मोक लेवल इतना बढ़ चुका है लाहौर का, तो यहाँ पे एम्बेसीज तो बिकेंगी ही, और अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाएगा जैसा हो रहा है अब। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ना तो डिफ़ॉल्ट करेगा, ना ऐसी कोई इशू है, ना कोई नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हमारे हुक्मरान अपनी राहें सीधी कर लें, हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। हमें क्यों नहीं सीख पे काम, कभी कहता है सीख पे आके काम रोक दो, कभी कहता है रूस से सस्ता तेल नहीं लेना, कभी कहता है देखें आपने कहा अमेरिका ने क्या कहा है, डॉलर नू आई हमारे पाकिस्तान में। डॉलर नू ने क्यों कहा कि अगर इमरान को ना हटाया तो इसके जो से नताइज है वो बड़े ख़राब होंगे। भाई वो ये नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा ना। ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, वो डेवलप होंगे, उनकी अप्रिसिएशन भी होगी। चाइना काम कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर डेवलप्ड, उनकी भी अप्रिसिएशन होगी। हम अपना काम ही नहीं कर रहे, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और नीचे से नीचे गिरते चले जा रहे हैं, और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया। हमारे सियासतदान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ठीक है, गुर्बत है, जहालत है, सारा कुछ साथ साथ ही होता है, लेकिन इंडिया जो है ना आईटी में सबसे आगे है। आपके मुल्क में वो फैसिलिटेशन नहीं है जो इनके पास है। कि उनका जो सिस्टम है, लाइक हमारे यहाँ जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और जो सिस्टम चला रहे हैं, वो थ्रू पूरा सिस्टम ही फुल करप्शन में बैठा हुआ है हमारा। हाँ जी, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक ही करप्ट चल रहा है। काने होंगे, सुने काने होंगे आपके, ये हमारे मियाँ साहब, काने होंगे जरदारी साहब। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ये सुन लें कि वो क्या नाम है, कर्जा लेना छोड़ दें, बस वाहिद हल। कोई बंदा आज तक आया नहीं, इमरान खान ने कोशिश बेचारे ने की, उससे कुछ नहीं हुआ, अब वो बैठ गया। अब मैं यहाँ पे सबके सामने क्या कहूँ कि वो ऐसे ही बैठा है डर के बेचारा कि जैसे उसको किसी ने डराया धमकाया। सारे सियासतदान ऑब्वियसली अपने मफादात में लगे हुए हैं और मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, आप इस बारे में जानते होंगे। इंडिया में थ्रू आउट करप्शन नहीं है, कुछ लोग उधर अच्छे हैं जो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और डेवलपमेंटल प्लान्स वहाँ पे हो रहे हैं, उनके तो थ्रू फिल्म से इतने पैसे आ जाते हैं, बहुत कमाते हैं। ये बात इसलिए की जा रही है, ये एक कौमी मसला, हम इसकी तरफ जाते नहीं हैं। हम पहले जो घर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो सॉल्व करें। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में इस टाइम क्या हो रहा है। आपके मुल्क में महंगाई का क्या आलम है, आपके मुल्क में गरीब के लिए खाना मुयसर नहीं है, आपके मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। आपके मुल्क पैदाइशी गुलाम है, गुलाम पैदा हुए, जो वो कहते हैं यही वो कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उनकी इकोनॉमी सब कुछ गिर चुका था, उनके जो पॉलिटिशियन थे जब उस वक्त के, उन्होंने उनको कहा था कि आप ये वॉर के हथियार छोड़ दो और तालीम के हथियार अपना लो, और वो आपने मजदूरी करनी है, मजदूरी से ही आप ऊपर जाओगे। इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया? इमरान खान ने 3.5 साल में वो किया जो 75 साल की तारीख में किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ जरदारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जेल में जाएंगे, उनको जेल में भेजा। हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है, अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से होश के नाखुन लें, कर्जा लेना छोड़ दें, डिपेंड ना हो, अपने पाँव पर खड़े जैसे कर देते ना हम तो है ही बेकारी पैदाइशी सारे। जी, पॉपुलेशन को हथियार बनाया हुआ है, विल पावर है आवाम की। एक लंबा समय था और वो समय बल्कि आज भी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, जब दुनिया का कोई इस्लामिक कंट्री कुछ भी करता पाकिस्तान को उसका क्रेडिट अपने लेना था, पाकिस्तान को उसकी जीत को अपनी जीत समझना था। ये मेंटेलिटी उस दौर से चली आ रही है जब से यहाँ भारतीय राजाओं के संग, यहाँ के मूल निवासियों के संग धोखेबाजी, दगाबाजी करके विदेशियों के साथ देना, उसके चक्कर में धर्म परिवर्तन करना और उनकी जीत को, अफगानों की जीत को, उज़्बेकों की जीत को, तुर्कों की जीत को अपनी जीत समझना, तब से ही ये जो है ये मेंटेलिटी चली आ रही है। अब भारत में आज हम देखते हैं तो ये जो कतर में हुआ वर्ल्ड कप फीफा का, अगर यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज को ऐसा सिक्योरिटी गार्ड बुला करके इनकी हैसियत इन्हें ना दिखाई जाती तो ये आज कतर पे भी चौड़े मार रहे होते हैं, ऐसे जैसे कि इन्हीं खेल करवा दिया, वैसे पाकिस्तान में ही हो गया है फीफा वर्ल्ड कप, ऐसे ये चौड़ में घूम रहे होते हैं। वो तो बीच में थोड़ा सा इनको इनकी हैसियत दिखाने के लिए ही शायद ऐसा करा होगा कतर ने, जो ये पूरे राइट टाइम आज भले घूम रहे हैं और अपनी सही बात कर रहे हैं। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं होता है, ये कई जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का तो जो काम है, अब दिक्कत क्या है कतर जैसे देशों की, कतर जैसे देशों के पास में जो ये लेबर क्लास पब्लिक है वो है नहीं। सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए उनके पास में लोग ही नहीं है। तो पाकिस्तान से खाली बात ये सिक्योरिटी गार्ड फिर भी थोड़ा सा
थोड़ा डिसेंट टर्म लगता है, थोड़ा अच्छा सुनने वाला लगता है। असलियत यही है, कतर ने सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की डील नहीं करी, कतर ने बाथरूम की सीट धोने वाले भी पाकिस्तानियों को बुलाया, बर्तन की प्लेट मांजने वाले भी पाकिस्तानियों को बुलाया, वहां पे कोई कुछ गंदगी कर दे, कोई वॉमिट कर दे, कुछ कर दे, उसकी साफ सफाई करने के लिए सबको लिए भी वहां पर कतर ने पाकिस्तानियों को ही बुलाया। वो तो इज्जत बचाने के लिए ना इनके मीडिया ने कबूला कि हम सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा कुछ है, ना इनकी फौज है, ना और कोई कबूलने वाला है, वो कोई नहीं कबूलेगा। मगर बाद में पता चलता है जो वहाँ पे बिलाल जुनैद और ये अकरम थे, कहाँ से थे? सब पाकिस्तान से ही आए थे, जो यहाँ पे बाथरूम धोने से लेकर सब कुछ का काम कर रहे थे। अब इसी बीच में भारतीयों का देख लेते हैं, जब ये कि हाँ भारतीयों में पहुँच के इतना सम्मान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एज अ इंडियन। अब वो पर्सनैलिटी जो भी हो, वो व्यक्ति जो भी हो, लेकिन उस व्यक्ति को सम्मान भारतीय होने के लिए मिल रहा है, ना कि उनके अपने पर्सनल करियर की वजह से। ये सबको पता है बात। तो ये वो कारण है, ये सिर्फ कतर की नहीं है, विश्व भर की ही बात है कि भारतीय जाता है तो सर उठा के जाता है, पाकिस्तानी जाता है तो सर झुका के जाता है।